टपोगड़ा थाना क्षेत्र के मिलकपुर तुर्क गांव में एक बड़ा साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें गरीब तबके के नरेगा में काम करने वाले मजदूरों को निशाना बनाया गया है। गांव के ही करीब 150 से 200 लोगों के नरेगा के जॉब कार्ड अपडेट करने के नाम पर डॉक्यूमेंट जमा करवाए गए और उन्हें डॉक्यूमेंट के आधार पर दर्जनों बैंकों में फर्जी खाते खुलवाकर उनमें लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। इनमें से कई फर्जी अकाउंट तो 2 से 3 साल पुराने, तो कई अकाउंट महीना भर पहले ही खुलवाए गए हैं, जिसमें 500 रुपए से लेकर 3 से 4 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन एक बार में हुए हैं। अभी ग्रामीणों को पूरी तरह से यह भी नहीं पता कि उनके अकाउंट में कितने लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन अभी तक हो पाया है। इस पूरे मामले को लेकर गांव के ही करीब 100 लोग सोमवार को एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी विकास शर्मा को ज्ञापन देकर मामले की जांच कराने सहित दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मिलकपुर खुर्द गांव के रहने वाले दीन मोहम्मद ने बताया कि वह नरेगा में मजदूरी का काम करता है। गत कई महीनों से उनके नरेगा के पैसे उनके अकाउंट में नहीं आ रहे थे, तो गत 5 जून को उनके मेट ने उन्हें कहा कि उन्हें डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाना, तुम्हारा नरेगा का जॉब कार्ड एक्टिव करा देंगे। मनरेगा ने मेट का काम करने वाले साजिद ने उसको फोन किया कि अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाओ, तो वह अटल सेवा केंद्र में अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंच गए। वहां पर 2 भाई काम करते हैं, एक का नाम साजिद है और दूसरे का नाम दीन मोहम्मद है और एक गोतोली का रहने वाला है। ई मित्र संचालक कपिल कुमार है। इन्होंने अटल सेवा केंद्र में हमारा पैन कार्ड और आधार कार्ड लेकर कागज पर साइन करवा लिया और हमसे बोला कि तुम्हारा जॉब कार्ड अपडेट हो चुका है, घर चले जाओ। उसके बाद गत 12 जुलाई को ई मित्र संचालक कपिल कुमार का गांव के ही किसी व्यक्ति के पास फोन आया कि दीन मोहम्मद नाम के व्यक्ति के खाते में फ्रॉड हो रही है, उसे सूचना देकर अटल सेवा केंद्र भेजो। ई मित्र संचालक कपिल ने मेरे नंबर पर फोन किया और कहा कि तुम्हारा खाता एचडीएफसी बैंक में चल रहा है, जिसमें फ्रॉड हो रही है और उसमें काफी बड़े पैसों का लेन देन भी हो रहा है। तो मैंने उससे मेरा खाता एचडीएफसी बैंक में होने से ही मना कर दिया, लेकिन वह बार बार मुझे ये कहता रहा कि तुम्हारे नाम से एचडीएफसी बैंक में खाता है और उसमें बड़ा फ्रॉड हो रहा है। कपिल कुमार ने हमें बताया कि तुम जब अटल सेवा केंद्र में आए थे और डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे, तभी तुम्हारा खाता बैंक में खुला था। तब मुझे पता चला कि हमारे साथ फ्रॉड हो रही है। तो दीन मोहम्मद ने गांव के दूसरे मजदूरों को भी इस बात की सूचना दी और लोगों ने भी ई मित्र पर जाकर अपने जनाधार कार्ड से जब खातों को चेक करवाया तो सभी मजदूरों के खाते अलग अलग बैंकों में खुले गए पाए गए। किसी मजदूर का एक बैंक में फर्जी खाता था, तो किसी मजदूर के 2 से 3 बैंकों में फर्जी खाते खुले हुए थे। दीन मोहम्मद ने बताया कि उसका पर्सनल अकाउंट केवल बैंक ऑफ बड़ौदा में है, जिसमें उसका नरेगा का पैसा आता है। बाकी उसमें किसी भी बैंक में कोई खाता नहीं खुल पाया, जबकि उसके नाम से एचडीएफसी बैंक में भी फर्जी खाता चल रहा है और उस खाते में अभी तक 40,000 रुपए का ट्रांजैक्शन भी हो चुका है। गाँव के ही अयूब खान के ही खाते में 2,24,871 रुपए का ट्रांजैक्शन फर्जी तरीके से हो चुका है। दीन मोहम्मद ने बताया कि इन फर्जी अकाउंट्स में से 25 अकाउंट्स को तो 5 जून को ही अलग अलग बैंकों में खोले गए हैं। नरेगा में मेट का काम करने वाले साजिद ने जॉब कार्ड अपडेट करने के बहाने कुछ खाते तो गांव के लोगों के घरों पर जाकर खोले हैं। मिलकपुर तुर्क के रहने वाले टंडी ने बताया कि उसका मूल बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, जिसमें उसका नरेगा का पैसा जाता है, जबकि 1 साल पहले उनके नाम से यूनियन बैंक में खाता खुलवाया गया और उसमें पैसों का लेन देन भी किया गया। गांव के ही युवा हाशिम ने बताया कि उनके गांव के लोगों के साथ बहुत बड़े स्तर का फ्रॉड हुआ है। इसमें सभी गरीब तबके के नरेगा मजदूर हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स लेकर फर्जी तरीके से अनेक बैंकों में खाते खुलवाए गए हैं और बड़ी मात्रा में पैसों का लेन देन किया गया है। इसमें ई मित्र संचालक कपिल बैंकों का दलाल है, जो सभी बैंकों में खाते खुलवाने का काम करता है। तो वहीं साजिद मनरेगा में मेट का काम करता है, जो लोगों से झूठ बोलकर उनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करता है। इसके साथ ही अटल सेवा केंद्र में ई मित्र संचालक दीन मोहम्मद करीब गत 8 सालों से ई मित्र चला रहा है, जो इस पूरी साइबर ठगी का मास्टरमाइंड है। गांव की ही रहने वाली सलमा ने बताया कि हम अनपढ़ और गरीब तबके के लोग हैं, नरेगा में मजदूरी कर अपना गुजर बसर करते हैं। हमारा जॉब कार्ड अपडेट करने के नाम पर डॉक्यूमेंट्स मांगे और हमारे फर्जी खाते खोल दिए गए, जिनमें हमारे नाम से पैसों का लेन देन किया जा रहा है। गांव की रहने वाली हर्षिता ने बताया कि वह मनरेगा में मजदूरी का काम करती हैं और गत 3 महीने से उनकी मजदूरी के पैसे खाते में नहीं आ रहे थे, जिससे उन्होंने अटल सेवा केंद्र में जाकर पता किया तो उसमें जॉब कार्ड अपडेट कराने के नाम पर उनके कागज मांगे और उन्होंने हमारे कागज लेकर फर्जी खाते खुलवा दिए। गांव के करीब 150 से 200 लोग इस फर्जीवाड़े का शिकार हुए हैं।
टन्नी का यूनियन बैंक में, अंसार का फिनो बैंक में, यूनियन एयरटेल व एचडीएफसी में खाते खोले गए हैं। नसीब का एचडीएफसी व यूनियन बैंक में, रमेश का एचडीएफसी एयरटेल बैंक व यूनियन बैंक में, राशिद के एचडीएफसी यूनियन व रिको बैंक में, हनी के फिनो एचडीएफसी व यूनियन बैंक में खाते खोले गए। याकूब का यूनियन बैंक में खाता खोला गया। जुम्मा के एचडीएफसी व यूनियन बैंक में खाते खोले गए हैं। इसी तरह सोमवार को साइबर ठगी के शिकार हुए करीब 3 दर्जन से ज्यादा लोग एसपी ऑफिस पहुंचे और कार्रवाई करवाने की गुहार लगाई। वहीं इस पूरे मामले में एसपी विकास शर्मा ने बताया कि मिलकपुर तुर्क गांव के कुछ लोग साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। मामला गंभीर है। उन्होंने तुरंत ही इसमें एफआईआर दर्ज कर मामले की गहनता से जांच कराने के आदेश दे दिए गए हैं। इस साइबर ठगी के मामले में जो भी लोग इसके पीछे पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साहब हमसे नहीं कही तो नरेगा काम करते थे पहले है, फिर हम करते करते 15 हो गई। उसने कही तुम्हारा खाता बंद और तुम्हारा ओजीसो आईडी दे दी। हमने ओजीसो आईडी दे दी साहब। जेट उसने कहा करे हमारे पैसों कागज वगैरह लिया तो वो अंगूठा निशानी लगवा लिया आपकी। हाँ। आपके अकाउंट खुलवा दिए दूसरे बैंकों में। हाँ। कौन से बैंक में खुले पता है? अभी तो नहीं मालूम। कितने पैसे आपके अकाउंट में आए पता है? अभी पता नहीं चला आपको? मालूम। एसपी साहब के पास आप आए शिकायत लेके, इन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? क्या कहा अंदर? इसने कही हुआ तो कोई मर्दन से कही, अभी तो जनानी से तो ना। अच्छा, आप अंदर मिले नहीं अफसर से? ठीक है। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनके नाम से आपके गांव की महिलाएं जिनका खाता खुला है? 150 से 200 महिला। हम समस्या हमारी ये है कि हमारे साथ साइबर ठगी हुई है। किस तरह की साइबर ठगी हुई है? जी, हमारे गांव के लोग भोले भाले हैं। कुछ नरेगा में काम करते हैं, कुछ गांव के अदर लोग हैं, सबके साथ फ्रॉडबाजी करी। किस तरह की फ्रॉड हुई है? जी, अकाउंट नंबर जो हमारा पर्सनल है उससे अदर अकाउंट नंबर खोल लिए और हमें मालूम भी नहीं है। किसने खोल लिए? कौन लोग हैं वो? जी, एक का नाम दीन मोहम्मद है, एक अल्ताफ है, एक साजिद खान और एक गौतली का कपिल कुमार। क्या काम करते हैं ये लोग? ये लोग जी मनरेगा में काम करते हैं, गरीब लोग हैं। नहीं, जिनके 3-4 लोगों के आपने नाम लिए हैं, ये क्या काम करते हैं? जी, ये मित्र वाले हैं। कहाँ पे है इनका ये मित्र? एक गौतली में है, एक मिलकपुर तुर्क में है। उसको 8-10 साल हो गए। जो गौतली का ट्रिपल है ना, ये तो है दलाल बैंक का। HDFC। कौन दलाल है? ये दलाल है। और बाकी जो 3 नाम लिए आपने, ये क्या काम करते हैं? वो मित्र के काम करते हैं। एक मैट है, साजिद है, वो मनरेगा में मैट है। कौन से गांव के हैं ये? ये मिलकपुर तुर्क के हैं। तो लगभग कितने लोगों के साथ ये फ्रॉड हुई है अभी तक? जी, कम से कम 150-200 आदमी। एक ही गांव के हैं? एक ही गांव के 150-200 आदमी संज्ञान में आए हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं सर। एसपी ऑफिस आए हैं हम अपनी समस्या को लेकर। एसपी ने आश्वासन दिया है सर कि निष्पक्ष जांच होगी, और हम जी बिल्कुल निष्पक्ष जांच चाहते हैं, चाहे एसपी हमारे सीबीआई हो चाहे कहीं से जांच कराए। आप लोगों ने लिखित में कुछ शिकायत दी है थाने में? कोई एफआईआर दर्ज कराई है किसी तरह? जी हाँ, कराई एसपी ऑफिस। अभी शिकायत लेके आए हैं? इससे पहले कोई शिकायत नहीं? ठीक। हम समस्या इस दायरे का आया हाँ कि हम मनरेगा में काम करते हैं। तो मनरेगा हमने काम किया तो कुछ कई महीना का पैसा हमारा रुक गया। तो वन की वजह से जो हमारा मैट है, जो हमसे कहा नाम हाजिरी कराता हर रोज और हमारे ऊपर है, तो वन एक दिन ये बोला 5 तारीख 6 महीना में अब मैं तुम्हारा जो खाता हाँ उनको अपडेट कराऊं, ये कारण के लिए मैंने उनको बुलाया है और तुम अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर जाना। तो उन्होंने हमें फोन किया, तो हम यहाँ से जब गए अटल सेवा केंद्र में, 2 भाई है, एक साजिद नाम का और एक दीन मोहम्मद, और एक वो है गौतली को हो, एक ये मित्र कपिल कुमार नाम से। तो उन्होंने हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड लिया, हमसे हमारा गूंठा दस्तक करवाया, हमने दस्तक करवाया, गूंठा ना करवाया, और कहीं हमसे तुम्हारा ये। उसके बाद में 7 महीना की 12 तारीख को हमें पता पड़ा अब तुम्हारा खाता है जो ये फरोड खाता कराया गया तुमसे। कैसे पता चला? सर एक वो जो मित्र वाला हो जिसने खाता किया कपिल नाम को, जो आपको जो पैसा दिया ना कैसे, वहाँ ने ही हमारे गांव किसी आदमी के लिए फोन किया, क्योंकि दीन मोहम्मद नाम का जो आदमी है या को खाता में फ्रॉड हो रही है, भैया तो इससे बात कराओ या मेरे पास लेकर आओ। तो वहाँ ने मेरा नंबर दिया, उससे मेरी बात हुई कपिल से। तो कपिल ने ये कहा कि भाई तुम्हारा खाता है HDFC बैंक में,
और हम फ्रॉड हुई है। मैंने उससे कहा जी मैंने आज तक खाता ही नहीं किया कराया हमें। तो वहाँ ने कही कटेल साहब के अंदर में आप हमने बुलाया और आप आयो हूँ, आपने डॉक्यूमेंट दिया, हाँ आपने खाता कराया। मैंने कि हमने तो अपडेट के लिए डॉक्यूमेंट दिए थे। वहाँ ने कही वहाँ पर खाता हुआ तो हुआ इस तरीके से हमें पता हो जी फ्रॉड हुए हो, बहुत बड़ा फ्रॉड हुए। जब मुँह पता पड़ी मैंने औरन से कही एक दोन सौ, तो फिर धीरे धीरे पूरा गांव में खबर बढ़ती रही और सबने अपना खाता चेक कराया जी। बहुत सारा आदमी इनका तकरीबन 150-200 आदमी खाता तकरीबन निकला होगा। ये 150-200 जो खाते हैं सारे फ्रॉड हैं? सारे फ्रॉड है। आप लोगों ने किसी बैंक में जाके खाता नहीं खुलवाया? आज तक किसी बैंक में जाके हमने सिर्फ जो हमारा पर्सनल खाता है बैंक ऑफ बड़ौदा में वह खाता है। बाकी जितने भी कई बैंकन में खाते निकला हाँ इनके हमें कोई मालूम ना, किसी को भी नहीं। कितने करोड़ों के या कितने लाखों के या हजारों के ट्रांजैक्शन अभी तक उनमें हो चुके हैं? सर ये तो पता नहीं है, लेकिन आपका जो खाता खुला है उसमें कितने हजार का ट्रांजैक्शन अभी तक हुआ? 40,000। हाँ। और जैसे पता कि आपने गांव के अयूब नाम का है, वो हमें 2,24,871 रुपये 50 पैसा का हाँ वो हम ट्रांजेक्शन हुआ। तो ये खाते कब खुले थे और कितने दिन से चले आ रहे हैं, इसका कुछ अंदाजा कुछ पता ये चला? खाता जी 25 खाता वाने का, ये 25 हांगावा ने खाता 25 खाता मैंने 5 तारीख 6 महीने 2023 में किए हैं। और कुछ खाता वाने अलग भी किया, अलग अलग ले जाके नहीं करा। हाँ जो हमारे ऊपर काम करे मैट है वो 2-3 खाता तकरीबन वो तलीम ले जाके करा अलग, वो दूसरी डेट में उनको मालूम है। तो जिन बैंकों में खाते खुले हैं उन बैंकों के मैनेजर से या किसी अफसर से आप लोगों की बात हुई है? हमारी कोई बात ना हुई है। हमने तो हमारे जो आसपास के मित्र वाला हाँ उनसे हमने ये पूरी डिटेल निकलवाई है। अभी आप एसपी ऑफिस आए हैं, एसपी साहब मिले आप? जी एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? जी उसने आश्वासन दिया हम कार्रवाई करेंगे, हाँ निष्पक्ष जांच करेंगे कार्रवाई। ये जो तीनों लोग हैं जिन्होंने फ्रॉड किया है ये कौन से गांव के रहने वाले हैं? जी दो तो हमारे मिलकपुर का हाँ और एक है गोटे मिलकपुर का, एक साजिद अल्ताफ और दीन मोहम्मद, ये तो गांव का यहाँ, और एक है गोतली को। जो ई मित्र संचालक है, ई मित्र चला रहा है, ये क्या नाम है उसका, कौन से गांव का है? दीन मोहम्मद है जी, मिलकपुर का ही है, जो अटल सेवा केंद्र में जो ई मित्र चला रहा है। कितने दिन से चला रहा है? सर इसको तो काफी हो शायद 3-4 साल होगी, ज्यादा होगा 8-10 साल तकरीबन होगी। हाँ जो दूसरे ई मित्र वाला है वो गोतली को है, कपिल कुमार। कहने का मतलब ये है कि आपको विश्वास में लेकर के उन्होंने है ना अकाउंट खोले। जी हमारे लिए ये भी सोच रहा है जो तुम्हारा खाता में गड़बड़ हो रही है, जो तुम्हारा मनरेगा का पैसा नहीं आ रहा, इनका मैं वो कराऊंगा अपडेट कराऊंगा। मामला आज फ्रॉडबाजी करी गई है, उस मामले क्या फ्रॉडबाजी हुई है? ये जो है फर्जी अकाउंट खोला। आपके नाम से भी कोई फर्जी अकाउंट खुला है? हाँ, मेरा नाम से। कब खुला है? पिछले साल। कौन से बैंक में खुला? यूनियन बैंक। अच्छा कितने पैसों का उसमें ट्रांजैक्शन हुआ? ये हम पे वो नहीं लिखला इसमें। तो ये अकाउंट कैसे आपका फर्जी खुला, कैसे पता चला? फ्रॉड अकाउंट हुआ है। अब ये पता लगा ना दीन मोहम्मद को बताई गई। अच्छा तो आपने भी मित्र पे चेक कराया? फिर हमने भी मित्र पे चेक कराया था। अच्छा हमारा कोई अकाउंट नहीं है, तो फिर हमारा वो अकाउंट लिखवाया यूनियन बैंक। और आपका वैसे अकाउंट किस बैंक में? हमारा जो मैंने अपना जिससे लेना देना है बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा में। हाँ बैंक। ठीक, इसके बारे में पता नहीं था? इसका बारे में कोई पता नहीं है, और जो है कहकर में अलोट तक भी हो सका। ठीक। आपके पास मिलकपुर गांव के लोग आपसे मिले हैं, क्या शिकायत दी इन्होंने, किस तरीके के इस संबंध में शिकायत की है? कुछ लोग आए थे मेरे पास जिन्होंने इस तरह की कोई शिकायत दी कि उनके अकाउंट्स का मिसयूज हो गए, उसमें पैसा का ट्रांसफर हो रहा है। तो प्रथम दृष्टया अपराध न पाए जाने पर एफआईआर रजिस्टर करने के लिए मैंने लिखा है और इस पर इन्वेस्टिगेट करके जो भी इसका मेरिट पे कार्रवाई है वो करेंगे। सर लोगों का आरोप है कि हमें पता नहीं था कि हमारे अकाउंट खोल दिए गए, साइबर ठगी का अंदेशा है कि लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं, वही करेंगे? हाँ मुकदमा दर्ज, जैसे मैंने पहले बताया आपको, मुकदमा में इसमें दर्ज करने के लिए मैंने यहाँ से डायरेक्शन दे दिए हैं और जो उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन से आएगा उसके हिसाब से प्रोसीड करेंगे। कितने लोगों के खिलाफ शिकायत दी है सर? ये एफआईआर के कंटेंट्स में आपको नहीं बता सकता, बट जो भी उन्होंने रिपोर्ट्स की उनको हम मेरिट में इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके हिसाब से। सर पहले भी इस तरह के मामले आए हैं, पहले भी थानों में एफआईआर दर्ज है साइबर फ्रॉड की, और जिनमें फर्जी अकाउंट खोल के और काफी लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन भी सामने आया था पहले। तो इसमें क्या कोई बड़े मगरमच्छ भी इसमें शामिल हो सकते हैं? इस और भी इसकी जांच होगी सर? अभी तो स्पेकुलेशन है बिल्कुल, लेकिन आप इस बात पे